Hello my dear students. So here we are with the third part of our chapter, Role of the Government in Health. Role of the Government in Health चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 2 और इसमें हम पहले से 2 वीडियोस कर चुके हैं जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी वर्ड वी आर यूजिंग. यू ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और ये हम पहले से पढ़ चुके हैं दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वालिटी. डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि जहाँ पर समाज में सभी लोग इक्वल हैं. एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स इन द सोसाइटी. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं हमें वो सबको बराबर दिए हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिटीज़न. तो क्या हेल्थ केयर में इक्वालिटी मेंटेन हो पाई है? हेल्थ केयर और इक्वालिटी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विस is available to every person in our society? So we are going to discuss some points over this. Clear? So हमारे देश में in India at present we are facing a situation where private healthcare services are increasing and public healthcare services are not increasing. ठीक है, आप ये सब चीज़ें तो आप अपने शहर में अपने आसपास देखकर ही अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास दिन पर दिन न्यू हॉस्पिटल्स, न्यू प्राइवेट क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स खुल जाते हैं, बट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ उस लेवल पर इंक्रीज़ नहीं होती जितने लेवल पर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्रीज़ हो रही हैं. ठीक है, तो ये तो बहुत बेनिफिशियल बात है कि चलो हेल्थ केयर सर्विसेज तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दैट दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव. एवरी पर्सन इन द सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड दिस प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है जब ये बीमारी आती है किसी के घर में, तो एक बहुत सारा प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर बिकॉज इधर तो दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट और तो वो ट्रीटमेंट ना करवाएं और दे हैव टू बोरो मनी, दे हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लोन फॉर द ट्रीटमेंट. इफ़ सम फैमिली मेम्बर गेट्स इल, उसको कोई बीमारी हो जाती है और कोई बड़ी कंडीशन आ जाए तो और भी ज़्यादा उनको लोन लेना पड़ता है, अपने पोजेशंस बेचने पड़ते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ट्रैजिक और पैथेटिक सिचुएशन इन आवर सोसाइटी दैट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट इंक्रीजिंग. ठीक है, देन इस चीज़ को और वर्स क्या कंडीशन बनाती है कि प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं दे आर एनकरेजिंग अनएथिकल एंड इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस. बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि अनएथिकल और गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या उनको एनकरेज करते हैं या ऐसी सर्विसेज ऐसे चीज़ें करने के लिए पेशेंट को बाउंड करते हैं जो कि अनएथिकल है. लाइक आपने देखा होगा कि अननेसेसरी उनको बहुत सारी बीमारियों के ऐसे ऐसे नाम बता दिए जाते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपको ये दवाइयाँ लेकर आनी पड़ेंगी, आपको आईसीयू में रखा जाएगा चाहे ज़रूरत हो या ना हो. बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसे ही बता दी जाती हैं जिससे कि पेशेंट्स अपने फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए ज़रूरी वो चीज़ें करेंगे क्योंकि उन्हें अपने फैमिली मेम्बर को बचाना है. सिमिलरली आपने कई जगह तो इतना अनएथिकल होते हुए सुना होगा कि इवन पेशेंट हैज़ डाइड और डॉक्टर बाहर आके बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पर है और अभी वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा. इस तरह से वो एक आध दिन और वेंटिलेटर पर निकाल देते हैं जिससे उन आईसीयू का चार्जेस और वेंटिलेटर के चार्जेस वो पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर से और निकलवा लेते हैं. सो ये प्राइवेट सर्विसेज जो हैं ये अनएथिकल और इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस को भी एनकरेज कर रहे हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग. अननेसेसरी सुपरफ्लुअस मेडिसिन, सुपरफ्लुअस इंजेक्शंस लिख कर देना जो कि बेसिक चीज़ों से, बेसिक दवाइयों से अगर काम चल सकता है तो भी उनको बहुत महंगी महंगी दवाएं लिख कर देना क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है. जो मेडिकल कंपनीज़ हैं, जो फार्मा कंपनीज़ होती हैं, वो जो दवाइयाँ बना रही हैं उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ ऐसी डीलिंग होती है कि वो उनको बाउंड करते हैं कि आप ये वाली दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब करें. भले ही सस्ती दवाई से काम चल रहा है तो भी डॉक्टर्स बिकॉज दे हैव टेकन मनी फ्रॉम द फार्मा कंपनीज दे प्रिस्क्राइब वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट. तो ये सभी चीज़ें बहुत अनएथिकल और रॉन्ग हैं. ठीक है, और ये सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दे रिक्वायर. एक सर्वे किया गया भारत में और उसमें ये निकल के आया कि केवल
20% ही पॉपुलेशन ऐसी है हमारे देश में जो कि जितनी मेडिसिन उन्हें रिक्वायर है वो अफोर्ड कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग 80% पॉपुलेशन है वो भले ही ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट में जाते भी हैं, बट स्टिल जितना उनको अपने हेल्थ के ऊपर और अपने मेडिसिन पे खर्च करना चाहिए उतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए पूरी रिक्वायरमेंट अपनी मेडिसिन की वो पूरी नहीं कर पाते। ठीक है, और 40% लोग ऐसे हैं जो कि विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पुअर पीपल, बट स्टिल इफ़ अ फैमिली मेम्बर गेट्स इल तो उनको लोन लेना पड़ता है, मनी बोरो करना पड़ता है कहीं ना कहीं से, या फिर अपने पोजेशंस को बेचना पड़ता है टू गेट देयर फैमिली मेम्बर ट्रीटेड। क्या मतलब हुआ इसका कि ज़रूरी नहीं है कि गरीब लोग ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि गरीब नहीं हैं, उनको गरीबों की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि इलाज इतना महंगा है तो उनको अपने फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट के लिए लोन लेना पड़ता है, बोरो करनी पड़ती है कभी कभी मनी, या फिर अपनी जो ज़मीन जायदाद है या गहने हैं, कोई भी पोजेशन है उसे बेचकर अपने फैमिली मेम्बर का इलाज कराना पड़ता है। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये तो मनी की बात हो गई, मतलब हमारी जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बढ़ रही हैं और पब्लिक की नहीं बढ़ रही। इनफैक्ट पॉवर्टी इज़ वेरी सॉलिड रीज़न कि हमारे यहाँ सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जो एक हेल्दी पर्सन का क्राइटेरिया होना चाहिए उससे बहुत बहुत नीचे हैं। दे आर अंडर नरिश्ड, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन की कंडीशन, सोशल कंडीशंस उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनके पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं है खाने के लिए। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, पॉवर्टी तो एक रीज़न है कि उनके पास पैसा नहीं है, और सिमिलरली ये चीज़ें उसमें एड अप करती हैं। दैट मीन्स आपको कांता वाली स्टोरी याद होगी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसकी बेटी क्यों बार बार बीमार पड़ती थी, क्योंकि वो अनसैनिटाइज कंडीशंस में रह रहे थे। ठीक है, तो ये एक साइकिल, इट कंटिन्यूज विशियस साइकिल बन जाता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं इसलिए वो अच्छा खाना नहीं खा सकते, वो प्रॉपर सोशल कंडीशंस में नहीं रह सकते, अपने लिए सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ते हैं। दैट एड्स टू वर्सन देयर कंडीशन, क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, पैसा तो पहले ही नहीं है, वो उनको और ट्रीटमेंट में भी और पैसा खर्च करना पड़ता है। सो दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल। ठीक है, एक कुचक्र बन जाता है कि गलत कंडीशंस में रहना, बीमार पड़ना, पैसे खर्च करना, लोन लेना, फिर उस लोन को चुकाने के लिए फिर और गरीबी, इस तरह से एक पूरा कुचक्र उनका चलता जाता है। तो पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हम ये नहीं कह सकते दैट हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इक्वली इन आवर कंट्री। ठीक है, देयर इज़ नो इक्वालिटी in the healthcare services in our country. Similarly, not only money, कई बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है इक्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज में नहीं होने का। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो विमेन, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं हमारे देश में जहाँ पर विमेन की हेल्थ को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता जितनी कि मेन की हेल्थ को। दैट मीन्स कि अगर विमेन घर की बीमार पड़ती है तो द प्रॉम्प्ट हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड टू हर एज कम्पेयर टू दोज प्रोवाइडेड टू अ मैन। आ रहा है समझ में? सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखा जाता है कि अगर औरत बीमार पड़ रही है घर की तो उसको उतनी ज़्यादा जो केयर है वो नहीं मिल पा रही है, और इसलिए उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। एंड देन रिमोटली लाइंग एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो कि बहुत रिमोट हैं, दैट मीन्स ट्राइबल एरियाज़ है, बहुत इंटीरियर में हैं, जहाँ तक हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है और कोई मेडिसिन वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी होंगी। तो इतनी सारी चीज़ें हमने ये पढ़ी, तो इससे आपको समझ में आ गया दैट हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, हाउ दे आर कनेक्टेड। देयर इज़ नो इक्वलिटी इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, देन व्हाट हैज़ टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क ऑन बोथ द areas, like they have to provide proper healthcare services and cheap and affordable healthcare services to the people। और दूसरी चीज़ क्या है कि बेसिक एमिनिटीज़ जो एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी हैं, लाइक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, न्यूट्रिशियस फूड, ये जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए, उसको प्रोवाइड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ बीमारी के समय आप हेल्थ केयर अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि
बीमार ना पड़ें, उनकी हेल्थ पहले से ही अच्छी हो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उसके लिए सही पानी पीना, सही खाना खाना, अच्छी साफ़ सफाई वाली जगह में रहना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, हाउ दे हैव बीन डन। वी आर गोइंग टू टेक 2 थिंग्स हियर, केरला एक्सपीरियंस एंड कोस्टा रिकन अप्रोच। दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज केरला एक्सपीरियंस। दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ बेसिक एम्यूनिटीज़ और बेसिक सोशल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू द पीपल। ये कहाँ, केरला इज़ अ स्टेट इन इंडिया। यू ऑल नो दैट इन आवर साउथ इंडिया देयर इज़ अ स्टेट केरला, जो जिसमें कि 1996 में केरला गवर्नमेंट, केरला जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उसने 40% जो उनका स्टेट बजट था दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द पंचायत्स। पंचायत्स को 40% स्टेट बजट जो था वो दे दिया, उनको 40% जो पैसा था स्टेट का वो पंचायत्स को दे दिया और उनको फ्री कर दिया कि यू हैव टू फुलफिल योर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड यू नो बेटर कि आपको आपके गांव के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप इस पैसे से फुलफ़िल करेंगे। तो पंचायत्स दे वर्कड ऑन द एजुकेशन, ऑन विमेंस हेल्थ एंड ऑन द बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने उस मनी को खर्च किया जिससे कि वहाँ के लोगों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आया। क्योंकि पंचायत क्या है, दे वर्क एट द ग्रास रूट लेवल। पंचायत जो है सबसे छोटे स्तर पर काम करती है, यानी गांव से, छोटे छोटे गांव मिलके ही तो इतना बड़ा हमारा देश बना है। तो गांव जो है वो एक ग्रास रूट लेवल है, सबसे नीचे का स्तर है, और वहाँ पर अगर हेल्थ अच्छी होगी तो नेचुरली ऊपर के स्तर भी अच्छे होंगे, ऊपर के लेवल्स भी अच्छे होंगे। तो पंचायत ने क्या किया, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, विमेंस डेवलपमेंट, विमेंस की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों की हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स थी कि मेडिसिन की कमी, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी, एडिक्वेट डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी, वो तो थी। ये हम बात करें कि बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने से हेल्थ जो है वो, हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्टेट इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो कमियां हैं कि हॉस्पिटल्स कम हैं या हॉस्पिटल में बेड्स कम हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज का स्टाफ कम है, इसको गवर्नमेंट फिर पूरा करेगी तो ये पूरा एक होल सिनेरियो बन जाएगा कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अनदर अप्रोच वाज कोस्टा रिकन अप्रोच। यहाँ पर क्या था, कोस्टा रिका इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका जो कि वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। जो दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है कोस्टा रिका, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है कोस्टा रिका की कॉन्स्टिट्यूशन को। कोस्टा रिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत साल पहले, सेवरल ईयर्स अगो, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि दे विल नॉट हैव एन आर्मी। उस कंट्री का, कोस्टा रिका की कोई आर्मी नहीं है, और जो मनी वो आर्मी के ऊपर खर्च करते, दैट वुड हैव बीन स्पेंट ऑन द आर्मी, दैट हैज़ बीन गिवन टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। वहाँ पर उन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज पर वो पैसा खर्च किया जो कि एक आर्मी को मेंटेन करने के लिए, यू नो दैट कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। डिफेंस सर्विसेज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विसेज ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बजट का पैसा जाता है। तो अगर आर्मी नहीं होगी तो बहुत सारा पैसा बचेगा, और वो उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, इन द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। और इसीलिए, क्योंकि उनका मानना था दैट अ कंट्री हैज़ टू डेवलप, द पीपल शुड बी हेल्दी। वहाँ के लोग अगर हेल्दी होंगे तभी कोई कंट्री डेवलप कर पाएगी। सो कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने ये अप्रोच लिया कि उन्होंने अपनी आर्मी ही ख़त्म कर दी, आर्मी रखना, आर्मी को बंद ही कर दिया। ठीक है, सो इसके अलावा वो सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ थी, सोशल कंडीशंस, दे हैव प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग टू देयर पीपल, एंड देयरफॉर द पीपल ऑफ कोस्टा रिका आर वेरी हेल्दी एज कंपेयर टू द many other countries of the world. So here we have completed a chapter. आपको समझ में आया होगा। These are the basic things. The role क्या है गवर्नमेंट का हेल्थ केयर में, कैसे प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट हेल्थ जो प्राइवेट ओनर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देते हैं। देन हमें ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो किसके पैसे से मिलती हैं, थ्रू आवर ओन मनी दैट वी गिव थ्रू द मीन्स ऑफ टैक्सेस। तो यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस ऑल दीज फैसिलिटीज़ थ्रू दीज टैक्स मनी। देन वी हैव स्टडीड दिस हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, एंड 2 एग्जाम्पल्स, केरला का एग्जाम्पल और कोस्टा रिका का एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप चैप्टर को अच्छी तरह रीड करना और फिर
हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, बाय बाय.